वजारत दाखिला का नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का फैसला। नवाज शरीफ का अगले हफ्ते इलाज के लिए लंदन जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का नाम ECL से निकलते ही दिन और तारीख का तयन किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी और जाती मसरूफियात तर्क कर दी। ना सिर्फ उनकी फैमिली के लिए, मेरे लिए, बल्कि पूरी कौम की अमानत है और उस ज़िंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। अगर मियां साहब को बाहर जाना पड़ता है तो उनको ज़रूर जाना चाहिए। नवाज शरीफ की तबीयत थोड़ी नहीं बहुत ख़राब है। मरीम नवाज कहती हैं फौरी तौर पर इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना ज़रूरी है। मेडिकल बोर्ड ने भी कहा है नवाज शरीफ को स्पेशलाइज्ड सेंटर जाना चाहिए। स्पेशलाइज्ड सेंटर जाकर पता लगेगा अचानक प्लेटलेट्स कम क्यों हुए। नवाज शरीफ की जिंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान, अपोजिशन ने उठाया फिर तूफान। अरकान पार्लियामेंट की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने नई हलचल मचा दी। बोले इलेक्शन होंगे, जल्द होंगे और हमारे मुतालबे पर होंगे। आप लोगों को नहीं पता, फॉरेन फंडिंग केस में तलाशी पर अदालत में दरखास्तें दे रहे हैं। इन पर आर्टिकल 6 लगाने का बड़ा शौक है। नून लीग ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। सबर करें, आपको बड़ा कुछ देखना पड़ेगा। ये तमाशा नहीं चलेगा, ये तमाशा और नहीं चलेगा। ये तमाशे हम नहीं मानेंगे, इस तरह ये मुल्क नहीं चलेगा। मैं अपोजिशन को कहता हूँ कि जाए, जमहूरियत की बात करते हैं। ये जितने पीपल्स पार्टी है, ANP है, नून है, जाए जमहूरियत की बात करे, मौलाना को असेंबली में लाए और फिर बात करे हमारे। सुन लो, कभी हमारी भी सुन लो। अपोजिशन के शोर शराबे से वजीर दिफा परवेज खट्टक आजिज आ गए। बोले सब्र करें, अभी बहुत कुछ देखना पड़ेगा। ये तमाशा अब नहीं चलेगा। बैठे रहो लेकिन मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना। टाइम पास की बात करते हो तो जाओ, हुकूमत भी टाइम पास कर रही है। मुराद सईद कहते हैं बाहर कोई वेल्डर और कोई मिस्त्री बना है, सवाल तो उठेंगे। अली अमीन गंडापुर का मौलाना को फिर इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। बोले धरना खत्म करके इंतखाबी मैदान में मुकाबला करें। फजलुर रहमान के साहबजादे MNA असद महमूद ने चैलेंज कबूल कर लिया। कहा अली अमीन गंडापुर मुस्ताफी होने का ऐलान करें, कल ही इलेक्शन लड़ते हैं। मौलाना का वज़ीर आज़म के इस्तीफे न देने की सूरत में 3 माह में नए इलेक्शन के ऐलान का मुतालबा। पैगाम हुकूमत को पहुंचा दिया। ज़राए के मुताबिक पैगाम चौधरी परवेज इलाही के जरिए वज़ीर आज़म और हुकूमती कमेटी तक पहुंचाया गया। JUI का प्लान भी तैयार। 12 रबीउल अव्वल के बाद अमल दरामद शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की अहम मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिबात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद परवेज इलाही की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी आज मुजफ्फरगढ़ में पावर शो करेगी। बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुल्तान से काफिले की सूरत मुजफ्फरगढ़ पहुंचेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, कारकुनों की पंडाल में आमद शुरू। खुशियों से हमारे दामन को भर दिया। असी उन्हां दा शुकराना करने आ। हमने अपनी जिंदगी में सोचा नहीं था कि हम पाकिस्तान आएंगे। दिलों सैल्यूट है जी, बाकमाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। दुनिया भर से आए सिख यात्री गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पहुंच गए। राहदारी, टर्मिनल, मेहमान खाने और लंगर खाने तैयार। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं करतारपुर आने वाले सिख यात्रियों को सहूलियात फराहम करेंगे। IMF कर्जे की दूसरी शर्त, 3 बड़ी शराइत आयद। जराये के मुताबिक GDP का 60% से जायद कर्जा लेने पर सरकारी इदारों के सरबराहान के लिए सजा की शर्त आयद।
बैंक से कर्जा लेने की तफसीलात और वजूहात सामने लाना होंगी। सरकारी इदारों को कर्जे के इजरा के लिए विफाक की जानिब से गारंटी की तफसील भी पेश करना होगी। पाकिस्तानी हुकाम पोलियो के हकाइक छुपा रहे हैं। बरतानवी अखबार दी गार्डियन का इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम पोलियो पर काबू पाने के लिए खुफिया वैक्सीनेशन मुहिम चलाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। 1 दर्जन से जायद बच्चे पोलियो P2 वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने रहबर कमेटी से मुज़ाकरात पर वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। इस्तीफे वाली बात पर वज़ीर-ए-आज़म भी डट गए हैं। कहते हैं इस्तीफा किसी सूरत नहीं दूंगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, आज जो मुज़ाकराती कमेटी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात रही, क्या आइंदा का लाहे अमल तरतीब दिया गया है? ऑप्शन क्या दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से रहबर कमेटी को? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पहले जो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने मुलाकात की। उसके बाद फिर हुकूमती कमेटी के मेंबरान भी मुलाकात में पहुंच गए और मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से मौलाना फजल रहमान के साथ जो कई दफ़ा राब्ते किए गए हैं उस हवाले से भी आगाह किया गया है। और मुज़ाकराती टीम ने भी जो रहबर कमेटी के साथ बातचीत की है उस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया है। ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो मौलाना फजल रहमान का मुतालबा है कि वो इस्तीफा दें, उस पर डट गए हैं। उनका कहना था कि किसी सूरत में इस्तीफा नहीं दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि अगर शर्त सिर्फ इस्तीफा है तो फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि खुले दिल से आज़ादी मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त दी और चाहते हैं मामले का हल सियासी हो और मुबैना धांधली की जो तहकीकात है उसके लिए भी तैयार हैं। इस हवाले से अगर पार्लिमानी कमेटी तहकीकात करना चाहती है या फिर जुडिशल कमीशन बनाए जाना चाहते हैं अपोजिशन, तो इस दोनों मामलों पर हम तैयार हैं। लेकिन इस्तीफा और नए इंतखाबात फौरी बगैर किसी वजह के जो है उस पर हुकूमत तैयार नहीं है। अभी ये मुलाकात जारी है। मुलाकात में मजीद क्या फैसले होते हैं ये थोड़ी देर तक मालूम हो जाएगा। मुलाकात जारी है, मजीद क्या फैसले होते हैं, लाहेअमल क्या तरतीब दिया जाता है, कुछ देर तक वाज़ेह हो जाएगा। फ़हीम, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का फैसला। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए नैब से मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक नैब की इजाजत मिलते ही नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया जाएगा। दरखास्त के साथ मुंसलिक डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स का भी बगौर जायजा लिया जा रहा है। ECL से नाम निकालने के बाद नवाज शरीफ बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे और ज़राए यह भी बताते हैं कि नवाज शरीफ के इलाज के लिए बैरून मुल्क रवानगी 4 रोज में मुतवक्के है। बैरून मुल्क इलाज तवील हुआ तो मरियम नवाज कानूनी रास्ता इख्तियार करके बाहर जाएंगी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल इकबाल भट्टी, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्या तैयारियां की जा रही है नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के लिए और हुकूमत की जानिब से क्या रिलीफ मिलता देख रहे हैं? जी देखिए, मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो यही तैयारी की गई है कि उन्होंने मेडिकल बोर्ड से एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करवाई है जो कि ग्राउंड फ्राहम कर सके वफाकी हुकूमत को कि नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकाला जाए। अब ये सारी जिम्मेदारी आन पड़ी है वज़ारत दाखिला पर, वफाकी हुकूमत पर कि वो तमाम तर कानूनी पहलुओं को मलहूज़े खातिर रखते हुए और उसके साथ इस केस की सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए इसके पर फैसला करे। नैब के साथ मुशावरत तो जारी है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वज़ारत दाखिला को, वो मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो जमानत थी वो 8 हफ्तों के लिए जमानत मिली थी। ये एक मशरूत उनकी जमानत थी मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से। अब वफाकी हुकूमत के वज़ारत कानून के साथ इस बात को टेकअप किया गया है। ज़राए का ये दावा है कि अब क्या ECL से नाम निकालना और निकाला जाता है और नवाज शरीफ साहब के पास ट्रीटमेंट के लिए अगर वो बाहर जाते हैं तो किस तरीके के साथ उनकी जानिब से कोई गारंटी फराहम की जाएगी कि वो मुकर्रर वक्त के अंदर वापस आएंगे। और चूंकि अदालत की जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो 8 हफ्तों की जमानत थी उस टाइमलाइन के अंदर वापस आएंगे, दोबारा अदालत में पेश होंगे या दोबारा वो क्या उनकी पोजीशन होगी। तो ये एक बड़ा एक टेक्निकल मसला है। चूंकि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो वज़ारत दाखिला को रजू किया गया है उनकी वापसी के शेड्यूल से मुतल्लिक कोई आगाह नहीं किया गया। तो अब ये पॉइंट हुकूमत के सामने भी है, वज़ारत दाखिला के सामने भी है और वज़ारत कानून से भी इस सिलसिले के अंदर मुशावरत की गई है। तो थोड़ी कुछ कॉम्प्लिकेशन मौजूद जरूर हैं और इस तमाम मुतल्लिका वज़ारतों की मबैन मुशावरत का सिलसिला मुकम्मल होने के बाद हतमी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पेश की जाएगी, जिसके बाद कानूनी ज़ाब्तों को पूरा करते हुए ECL से नाम निकालने का फैसला किया जाएगा। जी तो सुहेल भट्टी, सवाबदीदी इख्तियार तो हाई कोर्ट के मुताबिक ये हुकूमत के पास है कि वो अगर एक्सटेंड करना चाहें तो वो कर सकते हैं।
सकते हैं। यही एक मामला है जो इस वक्त जेर गौर है। जो इनिशियल सोहेल इकबाल भट्टी साहब साथ ही रहिएगा। यहाँ पे हमें ज्वाइन किया वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब ने। शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख रशीद साहब, हुकूमत नवाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क जाने के हवाले से क्या सोच रही है? इत्तलात ये हैं कि ECL से नाम निकाला जा रहा है, तो क्या वो मुकर्ररा मुद्दत तक वापस आ जाएंगे? इस हवाले से गारंटी क्या तलब की जाएगी? देखिए, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, 8 महीनों से रोज टीवी पे कह रहा हूँ कि इनको जाने दें। इन्होंने कुछ नहीं देना। आसिफ जरदारी फिर कुछ दे देगा, उसके दोस्त दे देंगे, उसके साथी दे देंगे। और जो सूरत हाल जा रही है उसमें तो 8-10 दिन से इनकी एयर बस जो है वो कतर में तैयार खड़ी है। एयर बस का 10-15 दिन पहले उन्होंने एविएशन से इजाज़त मांगी थी। तो ये तो सारे बड़े दिनों से ही तैयार हैं, पता नहीं कब जाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब ये बीमार हो तो इनका इलाज बाहर ही होता है। अल्लाह इनको सेहत दे और अल्लाह इनके मसाइल आसान करे। तो इनका इलाज पाकिस्तान में तो नहीं है, बाहर ही है, तो फिर बाहर ही जाने दें। तो क्या जरदारी साहब को भी बाहर भेजने की इजाजत दे देगी हुकूमत? जरदारी साहब थोड़ा वक्त लगेगा, उनके लोग तो चल पड़े हैं इस रास्ते की तरफ जिन लोग, क्योंकि जरदारी की तारीफ है ये कम अज कम से वो बांट के खाता है। जो भी उसने करप्शन किया दूसरों से को भी हिस्सा दिया। लेकिन नवाज शरीफ खानदान अकेला खाता है, इसलिए इन्होंने कुछ नहीं देना, ना इनके ब्याह पे किसी ने देना। तो नवाज शरीफ के जाने के बाद मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के लिए भी रास्ते खुल जाएं। शेख साहब, आप क्या देखते हैं कि क्या मुकर्रर मुद्दत जो हाई कोर्ट की जानिब से 8 हफ्ते की दी गई है, क्या उसमें नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे? मुझे नहीं पता। देखें, अल्लाह ताला को अंदर के हालात पता है। मैंने आपको बात बता दी है, 15 दिन पहले से कतर में एयर बस तैयार खड़ी है इनको लंदन ले जाने के लिए। इन जो बड़े लोग होते हैं इनका इलाज लंदन में होता है, इनकी प्लेस यहाँ कम हो जाती है, वहाँ ठीक हो जाती है। तो सियासत में ये लाजिम है कि आप किसी की बीमारी पर तबसरा ना करें। तो अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो मरीज की ख्वाहिश पर जाने दिया जाए, उसको बेहतर पता है उसने वहाँ जाके क्या करना और यहाँ रह के क्या करना। ठीक, बहुत शुक्रिया वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब इस हवाले से 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एडिटर फार्म राना अजीम ने हमें ज्वाइन किया। राना अजीम साहब, आप कल कह रहे थे कि जो है मियाँ साहब बाहर जाने पे जो राजी हुए हैं उनकी शर्त ये है कि मरीम नवाज उनके हमरा जाएंगी। तो आज तो जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये है कि मरीम नवाज अगर वो इलाज तवील हुआ तो फिर बाहर जाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगी। जी बिल्कुल यासर, क्योंकि हमने कल ये न्यूज़ एट 5 में खबर ब्रेक कर दी थी कि मियां नवाज शरीफ राजी हो गए हैं पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए, और उसके बाद रात को जाके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह खबर चलना भी शुरू हो गई। बिल्कुल यही सूरत हाल थी कि मियां नवाज शरीफ किसी सूरत में भी मरियम के बगैर जाने के लिए राजी नहीं थे। मगर रात के कल के दिन में जब मियां नवाज शरीफ की सेहत ज्यादा खराब हुई तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ की वालदा ने मियां नवाज शरीफ को इस बात पर राजी किया और मरियम को भी राजी किया, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ जो है वो इस बात पर राजी हुए कि वो पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए जाएंगे। और साथ उन्होंने अपने कानूनी माहिरीन से भी मशवरा किया और ये भी देखा गया, फैसला हुआ कि अगर खुदा न खास्ता मियां नवाज शरीफ की सेहत बेहतर नहीं होती तो फिर मरियम नवाज शरीफ जो है उन रिपोर्ट्स को मंगवाकर और उन तमाम मामलों को देखते हुए कानूनी रास्ता निकालेंगी। एक अपील दायर की जाएगी कि उनको पासपोर्ट दिया जाए और उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि वालिद की हालत जो है वो दुरुस्त नहीं है। इस वक्त बेटी को वहां पे होना चाहिए, तो कानूनी रास्ता निकालकर फिर मरियम जा सकती है। और अगर मियां नवाज कानूनी रास्ता निकालकर मरियम जा सकती हैं। राना अजीम सब साथ ही रहेगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इतलात ये है कि एयर एम्बुलेंस तैयार है। नवाज शरीफ जो है वो अगर लंदन जाते हैं तो किन डॉक्टर से इलाज करवाया जाएगा, गुलाम हुसैन से जानते हैं। गुलाम हुसैन, ये बताइएगा कि कितने डॉक्टर्स होंगे, क्या मेडिकल बोर्ड को ही तश्कील दिया गया है, यहां से जवाब क्या भेजा गया मियां नवाज शरीफ को और उनके हवाले से यहां पे इंतजामात कैसे हैं? जी बिल्कुल, हमारी इतलात हैं कि गुज़िश्ता रोज भी जो है वो तमाम रिपोर्ट जो है यहाँ पर हसन नवाज को भेजी गई। उनकी गुज़िश्ता रोज भी 3 घंटे तक डॉक्टरों से जो है वो मुशावरत जारी रही। अभी भी कुछ देर बाद वो दोबारा डॉक्टर से जाकर जो है मुशावरत करेंगे। और हमारी इतलात ये है कि डॉक्टर्स ने हसन नवाज को रिपोर्ट देखने के बाद ये कहा है कि फौरी तौर पर मियां नवाज शरीफ को यहाँ पर होना चाहिए इलाज के लिए। तो इसके लिए जो है वो तमाम इंतजामात को जो है वो हतमी शक्ल दी जा रही है। और इतलात यही है कि आइंदा चंद घंटे के अंदर जो है वो एयर एम्बुलेंस के जरिए मियां नवाज शरीफ को जो है वो लंदन लाया जा सकता है, और जिसमें मियां शहबाज शरीफ जो है उनके साथ आएंगे। क्योंकि जो उनके यहाँ पर साथी मौजूदा जो कि 2 साल पहले भी मियां नवाज शरीफ का इलाज करते रहे हैं, जब इनका यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था तो उन्हीं डॉक्टर्स ने तमाम रिपोर्ट देखने के बाद जो है ये फैसला किया है कि उन्हें फौरी तौर पर लाया जाए। जो भी कानूनी रुकावटें इस हवाले से हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उससे बातचीत करके दूर किया जाए।
तो यही हसन नवाज जो है वो काफ़ी पुरुमीद है कि मियां नवाज शरीफ, हमने उनसे ये पूछा कि क्या उनकी अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ हो चुकी है, उन्होंने कहा जी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि डॉक्टर जो है ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो मरीज है उनकी हालत इस तरह की है कि उन्हें फौरी तौर पर जो है वो लंदन। तो ये किस हॉस्पिटल में इलाज होगा जी? किस हॉस्पिटल में इलाज होगा? जी ये हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक के बिल्कुल साथ ही एक क्लिनिक है जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब का पहले जो उनके डॉक्टर हैं वो उनका इलाज कर रहे हैं। उसके बाद वो उनको ऑपरेट करने के लिए हार्ले स्ट्रीट लेकर गए थे, लेकिन ये हार्ले स्ट्रीट के साथ ही क्लिनिक है। डॉक्टर डेविड है जो कि इनके पुराने मौलवी हैं यहाँ पर लंदन के अंदर, उन्होंने तमाम रिपोर्ट देखने के बाद जो है वो हसन नवाज को ये मशवरा दिया है कि उन्हें फौरी तौर पर जो है वो लंदन लाया जाए। और इस हवाले से हसन नवाज से मैंने ये पूछा कि हो सकता है कि उन्हें आम जहाज में लाया जाए। उन्होंने कहा जी ये डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे, अगर डॉक्टर्स ने कहा तो फिर उन्हें एयर एम्बुलेंस के लिए ही लंदन मुंतकिल किया जाएगा। तो क्या उन्होंने ये बताया कि प्लेटलेट्स में जो उतार चढ़ाव आ रहा है वो किस वजह से है? नहीं, डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट्स देखी हैं लेकिन इतना डिटेल में डॉक्टर्स ने ये बात नहीं बताई, लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद उनका ये कहना था कि उनकी जो सेहत है वो इस काबिल है कि वो ट्रैवल कर सकें, लेकिन जितनी जल्द हो सके उन्हें यहाँ पर लाया जाए, चूँकि वो कुछ ज़रूरी टेस्ट है जो कि यहाँ पर होने हैं। उसके अलावा जो डॉक्टर्स उनका पहले इलाज यहाँ पर कर रहे थे उन्होंने एडवाइस किया है कि उन्हें यहाँ पर मुंतकिल किया जाए ताकि उनका इलाज जो है यहाँ पर बेहतर तरीके से हो सके। जी तो गुलाम हुसैन अमान ये बताइएगा कि हसन नवाज ने इस बात की तस्दीक की है कि कब तक मियां नवाज शरीफ लंदन आ जाएंगे? जी उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा था हमारी भी कोशिश है और डॉक्टर की कोशिश है कि जितनी जल्द हो सके उन्हें मुंतकिल किया जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कुछ कहा जा रहा है कि जी फलां डेट आपने ले ली? उन्होंने कहा जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमें यहाँ पर किसी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, चूँकि जो डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि उन्हें एज सुन एज पॉसिबल जो है वो लंदन मुंतकिल किया जाए, तो जो रुकावटें हैं जैसे ही वो दूर होंगी तो वो जो है वो अगली ही फ्लाइट से हम चाहते हैं कि वो लंदन पहुंच जाए। गुलाम हुसैन साथ ही रहेगा। राना अजीम साहब, जिस तरह से गुलाम हुसैन अवान भी सारे तरीके से बता रहे थे, इस बारे में भी आपसे ज़रा जानूंगा, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि मियां शाहिद नदीम से ज़रा सूरत हाल जान लेते हैं। मियां शाहिद, अब एक ऑप्शन ये भी है कि साथ कौन जाएगा नवाज शरीफ साहब के? मरियम नवाज साहिबा जब तक उनका पासपोर्ट है वो तो नहीं जा सकती, तो क्या दरख्वास्त दायर करने का भी कोई इरादा रखते हैं कि पासपोर्ट उन्हें मिल जाए, उनका नाम भी ECL से निकले? कोई ऐसे भी है गौर में? जी बिल्कुल, ये ऐसा है। और अब अभी तो फौरी तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ के साथ जाएंगे। कल जो जाती उम्रा में मुलाकात हुई थी और उसमें उनकी वालदा ने उनको इस बात पर नवाज शरीफ को कायल किया था कि शहबाज शरीफ दुरुस्त कह रहे हैं और शहबाज शरीफ जो है वो उनके साथ जो है वो जाएंगे। और इस हवाले से जो है वो शहबाज शरीफ ने ही नवाज शरीफ, हमारे ज़राए जो हमें बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने ही नवाज शरीफ का नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त दी। उसके साथ मेडिकल जो बोर्ड की तशखीस है वो भी साथ लगाई और इसके साथ साथ ये दरख्वास्त जो है वो अताउल्लाह तारड़ ने जो है वो जमा करवाई। अब जो मरियम नवाज का केस है, मरियम नवाज का अभी पासपोर्ट जो है वो यहाँ पर अदालत में जमा है। वकला के साथ मुशावरत के बाद आज जो है वो इस चीज़ का किया जाएगा। अगर उनकी हालत में बेहतरी नहीं आती लंदन जाकर नवाज शरीफ की, तो फिर यहाँ पर जो है वो दरख्वास्त दायर की जाएगी कि वो उनकी बेटी हैं और वो अब इस वक्त में जब उनके वालिद की तबीयत इंतहाई ख़राब है तो वो उनके पास जाना चाहती हैं। तो उसके बाद जो है वो दरख्वास्त दायर करने के बाद जो है वो अदालत का फैसला होगा कि वो उनको पासपोर्ट जो है वो वापस करे। उसके बाद फिर जो है वो अपना नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त देंगी, क्योंकि उनका नाम भी तो लेकिन मियां शायद ये फौरी तौर पर तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो अभी जो नई अपडेट है उसके मुताबिक 48 से 72 घंटों के दौरान ये हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ से फ्लाई कर जाएं लंदन के लिए। जी अभी 48 से 72 घंटे हमारे ज़राए के मुताबिक तो 48 से 72 घंटे जो है वो इस चीज़ में होगा कि जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए, क्योंकि जो अभी नैब से मुशावरत चल रही है, नैब की जानिब से गो एड मिलने के बाद वजारत दाखिला की एक कमेटी होती है जो ये चीज़ डिसाइड करती है और उसके बाद ये मामला फिर अगर कमेटी डिसाइड करती है उसके बाद ये मामला काबीना के इजलास में ले जाया जाता है। तो काबीना का इजलास
अर्ली भी तलब किया जा सकता है। वजीर आजम किसी भी वक्त जो है वो काबीना का इजलास तलब कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहरहाल जो है वो एक टाइम तो लगना है। तो इसके साथ काबीना में फिर ये फैसला होगा कि कमेटी और नैब की जानिब से ये सिफारिशात आई हैं कि इनका नाम ECL से निकाल दिया जाए। उसके बाद इनका नाम निकालने का बाकायदा तौर पर काबीना की जानिब से डिसीजन दिया जाएगा और फिर वजारत दाखिला इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी। उसके बाद जो है वो मियां नवाज शरीफ यहाँ से जो है वो रवाना होंगे। इसके साथ हम ये भी बता चुके हैं कि जो डॉक्टर्स हैं हमारी उनसे जब बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि इनके प्लेटलेट्स 50,000 होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इनकी जो है वो जिस्मानी हालत को खतरा हो सकता है किसी भी फिजाई सफर के लिए। अच्छा मियां शाहिद, ट्रैवलिंग के लिए कितना जरूरी है? क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए भी तो उनका सेहतमंद होना कुछ हद तक जरूरी है। यही बता रहा हूँ कि जो 50,000 प्लेटलेट्स है वो होना जरूरी है और इसके साथ साथ एयर एम्बुलेंस जो है वो बहुत जरूरी है और इनके साथ जो है वो डॉक्टर्स भी जाएंगे। तो हमारे जराये का कहना है कि एयर एम्बुलेंसेज तो जो है वो इनको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी और इनके जाती मॉलेज और 1-2 डॉक्टर्स भी इनके साथ जाएंगे। लेकिन अभी सबसे पहला मरहला ये है कि जैसे ही जो है वो नोटिफिकेशन जारी होता है उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ को बाहर लेके जाया जाएगा और वहाँ पर हसन और हुसैन नवाज जो है वो अपने वालिद को रिसीव करेंगे और वहाँ पर जो है वो इनके इलाज के लिए ऑलरेडी रिपोर्ट्स पर वो डिस्कस कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जो है वो भी राब्ते में है और बैरून मुल्क डॉक्टर से कंसल्टेंसी ली जा रही है और ये सारी चीजें जो है कि उनके जेनेटिक टेस्ट होने हैं और उसके हवाले। तो इसका मतलब है अभी भी कुछ रुकावटें हैं और एक हद तक सेहतमंद होना भी बड़ा नागुज़ीर है ट्रैवलिंग के लिए, सफ़र के लिए। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद नदीम, आपका राना अजीम और हुसैन अवान, आप लंदन से हमारे साथ थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी पर मरियम नवाज ने गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ की तबीयत थोड़ी नहीं बहुत ख़राब है, उनको इलाज के लिए फौरी बैरून मुल्क जाना चाहिए। उन्होंने ये बातें कुछ यूं कही। साहब के अपने डॉक्टर्स हैं, जो सर्विसेज हॉस्पिटल का बोर्ड है, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी और मियां साहब का अपना जो प्राइवेट बोर्ड बना है उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस थी इलाज की भी वो हमने अवेल कर ली है। अब उनको किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाना चाहिए जहां उनका डायग्नोसिस हो सके कि अचानक इस तरह से प्लेटलेट्स के ड्रॉप करने की वजह क्या है। तो मैं ये समझती हूँ कि मियां साहब की ज़िंदगी ना सिर्फ उनकी फैमिली के लिए, मेरे लिए, बल्कि पूरी कौम की अमानत है और उस ज़िंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। अगर मियां साहब को बाहर जाना पड़ता है तो उनको ज़रूर जाना चाहिए, उनकी ज़िंदगी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। नवाज शरीफ की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। मुतअद्दिद अद्वियात के बावजूद नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में इजाफा नहीं हो रहा। ज़ाती मौलिक डॉक्टर इदनान का ट्वीट, कहते हैं इलाज के मुकम्मल नताइज हासिल नहीं हो रहे। नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस ना होने से इलाज में मसाइल का सामना है। नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस के साथ खुसूसी निगहदाश्त की ज़रूरत भी है। नवाज शरीफ की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। ज़ाती मौलिक डॉक्टर इदनान का ट्वीट सामने आया है। इलाज के मुकम्मल नताइज हासिल नहीं हो रहे। नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस ना होने से इलाज में मसाइल का सामना है। और अब कुछ बात करतारपुर राहदारी की। सारे जग तो चाहत लेके यात्रियों थे आए, जिथे मिट्टी पानी हवा विच प्यार दा रंग बसदा, पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां। करतारपुर इस्तकबाल होगा भरपूर। करतारपुर राहदारी मंसूबे के इफ्तिताह की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 2000 से जायद पाकिस्तानी सियासी, मजहबी और सहाफती शख्सियात को दावतनामे इरसाल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कल इफ्तिताह करेंगे और भारत से आए खुसूसी मेहमानान पहले खिताब करेंगे, बाद में वज़ीर आज़म का खिताब होगा। इसी पर देखिए इस्लामाबाद से फैसल रजा खान की रिपोर्ट। करतारपुर रोशनियों के शहर में तब्दील। सिख यात्रियों को लाने वाले रूट को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। बाबा गुरु नानक का गुरुद्वारा भी खूबसूरत मंजर पेश करने लगा। राहदारी मंसूबे के इफ्तिताह की तमाम तैयारियां मुकम्मल। 2000 से जायद पाकिस्तानी, सियासी, मजहबी व सहाफती शख्सियात मदऊ। तमाम मेहमानान, यात्री और नानक नाम लेवा सुबह पंडाल में विराजमान होंगे।
वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान करतारपुर राहदारी मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम दोपहर करतारपुर साहिब नारोवाल पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें गुरुद्वारा साहिब, बॉर्डर टर्मिनल समेत करतारपुर राहदारी का दौरा कराया जाएगा, जिसके बाद वो करतारपुर राहदारी मंसूबे की तख्ती की नकाब कुशाई के लिए पिंडाल पहुँचेंगे और तकरीब का बाकायदा आगाज होगा। साबिक भारतीय वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की तकरीब में शिरकत मुतवक्के। भारत से आए खुसूसी मेहमानान पहले खिताब करेंगे, उसके बाद वजीर आजम का खिताब होगा और बाद में मेहमानान में बाबा गुरु नानक देव जी का लंगर तकसीम किया जाएगा। तो करतारपुर राहदारी मंसूबे में भारत की अदम दिलचस्पी अब खुलकर सामने आ चुकी है। बरतानवी नशियाती इदारा डेरा बाबा नानक कम्प्लेक्स का अहवाल सामने ले आया है और BBC के मुताबिक जिला गुरदासपुर में बने कम्प्लेक्स में पानी भर चुका है। कम्प्लेक्स की रजिस्ट्रेशन सेंटर हो, लंगर खाना समेत हर मकाम पर करतारपुर की खुशियां कल यकीनन सबके सामने होगी। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। चीन ने आज़ादाना तिजारत के माहिदे को क़बल अज़ वक्त फ़ाल करने की मंजूरी दे दी है। चीन के साथ आज़ाद तिजारत का मुआहिदा 1 दिसंबर से फ़ाल हो जाएगा और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ये खुशखबरी सुनाई है कि आज़ादाना तिजारत अब हो सकती है और क़बल अज़ वक्त फ़ाल करने की मंजूरी दे दी गई है। अब्दुल रज़ाक दाऊद जिन्होंने ये कहा कि चीन के साथ अब आज़ाद तिजारत का मुआहिदा शुरू हो चुका है और 1 दिसंबर से इस पर काम भी शुरू हो जाएगा, जिसमें यह है आज़ादाना तिजारत पाकिस्तान और चीन के माबैन हो सकेगी। तो चीन ने आज़ादाना तिजारत के माहिदे को क़बल अज़ वक्त फ़ाल करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले ये थोड़ा आगे था, लेकिन अब 1 दिसंबर 2019 से ही इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब अपोजिशन पर तंज के नश्तर चलाए। कहा कि अपोजिशन का रवैया ऐसा है जैसे ये मुल्क सिर्फ उनका है, जिरगे को टाइम पास कहते हैं। चलो फिर ऐसा ही सही, बैठे रहो, लेकिन मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना। 40 साल सियासत में सारे दौर देखे हैं, हमें सिखाते हैं जमहूरियत और कानून क्या है। जो मुल्क आप छोड़कर गए उसका हिसाब करना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब किया। सबर करे, आपको बड़ा कुछ देखना पड़ेगा। ये तमाशा नहीं चलेगा, ये तमाशा और नहीं चलेगा, ये तमाशे हम नहीं मानेंगे। तरह ये मुल्क नहीं चलेगा। मैं अपोजिशन को कहता हूँ कि जाए, जमहूरियत की बात करते हैं, ये जितने पीपल्स पार्टी है, ANP है, नून है, जाए जमहूरियत की बात करे, मौलाना को असेंबली में लाए और फिर बात करे हमारे साथ। क्या जमहूरियत मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आप जमहूरियत चाहते हैं, अगर इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, आके टेबल पे बात करें, वहाँ धरना बैठे रहो, लेकिन मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना, मुल्क को तबाह नहीं करना। बैठे रहो। ये तो बात ही नहीं सुनने को तैयार। मौलाना साहब कहते हैं कि ये जो जिरगा है ये टाइम पास करने के लिए, तो हम भी आपसे टाइम पास कर रहे हैं, क्या कर सकते हो। और ऐसे में इस ऐवान से ये दावा भी किया गया है कि इलेक्शन तो होंगे, जल्द होंगे और हमारे ही मुतालबे पर होंगे। जी हाँ, रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में दावा किया और कहा कि आप लोगों को वो नहीं पता जो हमें पता है, इन्हें तब पता चलेगा जब इन पर छत आ गिरेगी। जमहूरियत के बगैर वफाक कायम नहीं रह सकता। हमारी तलाशी ले गई, आज फॉरेन फंडिंग की तलाशी ली जा रही है तो दरखास्त दे रहे हैं। हम हिसाब दे सकते हैं तो ये क्यों नहीं देते। उन्होंने एक ऐवान में ये बातें कुछ यूं कही। इस ऐवान के लिए कोई एक अच्छा शगुन नहीं। जिस तरह लेजिस्लेशन हुई, मैं समझता हूँ कि सारा ऐवान शर्मसार हुआ। अगर इस तरह के रवैये रहे तो ज्यादा दूर नहीं कि ये सारा निजाम लपेटा जाए। जो इक़्तिदार में होता है वो सबसे ज्यादा कम इन्फॉर्म्ड होता है, वो सबसे ज्यादा चिराग के नीचे तो हमेशा अंधेरा होता है। इनको नहीं पता, इनके ऊपर जब छत गिरेगी फिर पता लगेगा इनको कि छत ऊपर गिर पड़ी है। हो जाएंगे इलेक्शन, फिक्र ना करें, आप सब्र करें, इलेक्शन ही होंगे और जल्दी होंगे। हमारी डिमांड पे होंगे इंशाल्लाह ताला, हमारी डिमांड पे होंगे। आपको वो पता नहीं जो हमें पता है। ये लोग न्याजी साहब के दोस्त, ये दुश्मन है। दूसरी तरफ मौलाना असद महमूद का अली अमीन गंडापुर को दोबारा इलेक्शन का चैलेंज। अली अमीन गंडापुर ने असद महमूद का चैलेंज कबूल कर लिया। कहते हैं मौलाना असद इस्तीफा दें, मैं भी देता हूं, दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं। कौमी असम्बली में मौलाना असद और अली अमीन के दरमियान होने वाले मुकालमा आप भी देखिए। आपके मेंबर ऑफ द असेंबली ने यहाँ पर बात की कि मैं इस्तीफा देता हूँ, आप इलेक्शन लड़े, खुदा की कसम आप इस्तीफा करें, मैं भी इस्तीफा देता हूँ
इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें जरूरत नहीं है। मैं आज बिफोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं कि ये आए कैमरे लगाकर फजलामान धरना खत्म करे, कौम से माफी मांगे, आए इलेक्शन लड़े, मैं तैयार हूं। अहम खबर शामिल करें। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई है। अपोजिशन की तरफ से कासिम सूरी पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कासिम सूरी पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई है। कासिम सूरी पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई है। अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया गया है। ख्वाजा आसिफ वजीर खारजा थे तो यूएई में अकामे पर मुलाजमत भी करते थे। नून लीग की क़यादत के अक्सर लोग बैरून मुल्क में वेल्डर्स, माली और ड्राइवर बने हुए थे। वजीर मवासलात मुराद सईद का कौमी असम्बली में खिताब, बोले ख्वाजा आसिफ साहब आपने अकामा क्यों रखा हुआ था? अपोजिशन कौमी असम्बली के एजेंडे पर बात नहीं करती। ख्वाजा आसिफ ने अमरीका को दावत दी थी कि वो पाकिस्तान आकर कार्रवाई करे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आप भी देखिए। मौसूफ जब वजीर खारजा थे वो बाहर यूएई में इकामे पे नौकरी भी करते थे। आप और आपका कैबिनेट कोई चौकीदार बना है, कोई वेल्डर बना है, कोई मिस्त्री बना है, कोई धोबी बना है, तो आपसे ये सवाल तो होगा जनाब कि आप अगर यहाँ पे थे तो वहाँ पे एक हफ्ते के अंदर 4 दिन आपकी नौकरियों की हाजिरी भी लगती थी। आप उनके लिए कौन से खिदमत सर अंजाम दे रहे थे? और आपको ये जवाब देना होगा। जब पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगता था, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगता था यहाँ पे दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह है, तो यही शख्स था कि वहाँ पे बैठ के और फिर कहते हैं अंग्रेजी में जो है 3 दफा कहा, फिर कहा कि ये मेरा वो स्टाइल है, मैं इसी में बात करता हूँ, आप आ जाओ और सब कुछ मलियामेट कर दो। इस ऐवान के बाद डॉक्टर्स की बात करते हैं। रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल को 1.5 माह मुकम्मल हो चुका है। अस्पतालों में डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी पर मरीज तकलीफ के बायस तड़पने लगे हैं और महकमे सेहत ने 48 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 28 डॉक्टर्स मुअत्तल कर दिए गए। इसी पर देखिए पेशावर से फौजिया ज़ेब की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज एक्ट के खिलाफ डॉक्टरों और दीगर हेल्थ मुलाजमीन की हड़ताल 45वें रोज भी जारी रही। अस्पतालों की ओपीडीज में डॉक्टर्स की बाइकाट के बायस इलाज के लिए आने वाले मरीजों का दर्द बढ़ने लगा। मसला ये है कि कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में और हमें बहुत बड़ी परेशानी है, बल्कि सारे मरीजों को परेशानी है। तकलीफ तो ना डॉक्टर्स को है ना गवर्नमेंट को, मरीजों को है सिर्फ। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये मसला जल्द से जल्द हल करे, क्योंकि मरीजों को काफ़ी तकलीफ है यहाँ पर। डॉक्टरों की मुसलसल हड़ताल से परेशान महकमा सेहत ने भी हड़ताली डॉक्टरों से निपटने के लिए कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। लेडी रीडिंग अस्पताल के 15 ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर समेत 28 डॉक्टरों को मुअत्तल करके तनख्वाहें बंद कर दी। हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स को शोकाज नोटिस जारी करके बरतरफ करने का भी फैसला किया गया है। दूसरी जानिब ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने एहतजाज में शिद्दत लाने के लिए हर मंगल को सड़कों पर एहतजाज करने और 11 नवंबर को सुबह असम्बली के सामने धरना देने का भी फैसला किया है। कैमरामैन अजमल खान के साथ फौजिया ज़ेब, 92 न्यूज़ पेशावर। और इसी के साथ ही बुलेटिन मुकम्मल हुआ। खबर कोई भी हो मिलेगी आपको 92 News HD.tv पर।